हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। कल की क्लास में मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने जिक्र किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या हमारा हक है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने ये भी जिक्र किया था कि फंडामेंटल राइट्स थे जो संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कमेंसमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था तभी से हमें दे दिए गए थे, लेकिन जो ड्यूटीज़ थी वो हमें बाद में इन्वॉल्व की गई थी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? एट प्रेजेंट 6 हैं, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ हैं? संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ दिए हुए हैं? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। जो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने भारत का संविधान बनाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने अनेक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा ली थी, पढ़ा था, एक तरह से इंस्ट्रक्शंस ली थी कि हमें कैसे कैसे अच्छे से अपने संविधान को बना सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से प्रेरणा ली थी। हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रेरणा ली थी मौलिक अधिकार की। ठीक है, अब पार्ट और आर्टिकल क्या होते हैं? जैसे आपकी बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो वो तो क्या है? पार्ट, अलग अलग उतने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। अब हर चैप्टर के अंदर, ईच चैप्टर के अंदर आपको कंटेंट्स भी दिए हुए होते हैं। कंटेंट्स क्या हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, जब संविधान का कमेंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या था? मूल संविधान में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। इन सब को आगे हम क्लासेज में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? 8 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है संविधान के अंदर जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें पहला क्या? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हम ही कानून के आगे, लॉ के आगे, बिफोर लॉ हम सब इक्वल हैं। किसके ग्राउंड पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, हमारे धर्म, जाति, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लेकिन हम सब सिटीजन्स कानून के सामने क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, ये हमें राइट दिया हुआ है। ठीक है, मेक सोशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड द लेस प्रिविलेंस क्लासेस। लेकिन हमारे संविधान के अंदर वीमेंस और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए अलग प्रिविलेंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का क्या मतलब है? स्वतंत्रता का अधिकार। हम फ्री हैं क्या क्या करने के लिए? हम अपने आप को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं पीसफुली। ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी देश के अंदर आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये सब क्या है? हमें आज़ादी दी हुई है राइट टू फ्रीडम में। ठीक है, द राइट टू फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर स्पेशल कंडीशंस। लेकिन जो राइट टू फ्रीडम है वो स्पेशल कंडीशंस के अंदर रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। अब देखो, अब क्या चला हुआ है? लॉकडाउन चला हुआ है, तो आप सब घर से बाहर नहीं निकल रहे हो ना, घर से बाहर आपको नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ये आप स्पेशल कंडीशंस के अंदर आपको ये फ्रीडम कुछ हद तक कम कर दी जाती है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो मैंने कहा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल तक दिए हुए हैं। उसमें जो आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है? अबोलिश करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज
द फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। ये हमें क्या कहता है, जो हमें किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवानी है, और जो चिल्ड्रन से जो एम्प्लॉइंग करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं बिलो द एज ऑफ 14, वो भी बैन कर दी गई है, ठीक है। 14 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनको उनका जो लेबर है वो बैन कर दिया गया है। राइट टू RTI, राइट टू एजुकेशन आने के बाद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन मस्ट है, ना कि एम्प्लॉइंग, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि मैंने प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स थे उनको बताया था, तब मैंने सेकुलरिज्म को डिफाइन किया था। तो हमारे सिटीजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिजर चॉइस। हमारे सिटीजन भारत के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, हर सिटीजन्स को कोई भी धर्म अपनाने और उसको फॉलो करने का अधिकार है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, ये क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट थ्रू हैविंग ए डिस्टेंट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल बी हैव द राइट टू कंजर द सेम। भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी सिटीजन्स रहता है, जिसको भारत की नागरिकता मिली हुई है, उसे अधिकार है किसी भी धर्म को अपनाने का, कोई भी लिपि अपनाने का, कोई भी भाषा बोलने का, ठीक है, कहीं भी एजुकेशन लेने का। कोई भेदभाव माइनॉरिटीज़ या रेस आदि के बेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो किसी भी अपनी चॉइस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले सकता है, ठीक है। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो राइट्स मैंने अभी भी ऊपर डिस्कस किए हैं, इससे पहले डिस्कस किए हैं, उन सब के लिए ये राइट है। अगर वो जो राइट्स संविधान ने आपको दिए हुए हैं, वो राइट्स आपका को हनन हो रहा है, वो राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या पावर है, आपको पावर है कि आप इसके लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं, ठीक है। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।